जिंदगी को उसने जिया होता है जो अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर देता है। फेलियर लोगों को इंस्पायर कर देता है जिंदगी में कुछ करने के लिए, लेकिन उसने जिंदगी को समझा होता है जो अपनी पूरी जिंदगी को एक लाइन में लिख देता है। ये उस वक्त की बात है जब मैं कहानियां नहीं लिखता था, और जब कहानियां लिखने की शुरुआत हुई तो हमेशा ये कोशिश रही कि एक अच्छी कहानी को कम शब्दों के अंदर बयां कर सकूं। मैं कहानियां कम, हाथ से ज्यादा लिखता था। गुजरी हुई जिंदगी की बातें लिखने का नशा ही कुछ और होता है। अगर उस वक्त को मैं आज कहानी बनाकर कहूं तो यही कहूंगा कि साल 2011 खत्म होने वाला था, जब जिंदगी में आवारगी थी या आवारगी में जिंदगी गुजर रही थी। जब रात का अंधेरा और चांद की चांदनी आपस में लड़ रहे थे तो मैं छत पर बैठ के आसमान के तारे गिन रहा था। मैं रोज तारे गिना करता था। ऐसा नहीं कि प्यार, मोहब्बत, इश्क वगैरह में था। हकीकत यह है कि मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए। जब सुबह का सूरज और मैं दोनों एक साथ घर से निकला करते थे, उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ता था, 11th क्लास। स्कूल से पहले एक मिलिट्री एरिया हुआ करता था और वहां पर उनके बच्चों के लिए स्कूल था और वहीं पर रहने के लिए फ्लैट हुआ करते थे। और उससे पहले एक नुक्कड़ पर चाय की थड़ी हुआ करती थी। बहुत कड़क चाय देता था। जितनी कड़क उसकी चाय थी उससे कहीं ज्यादा उसका दिमाग ज्यादा गर्म रहता था। ये बात 2011 की है। अगर 2014 के बाद की होती तो शायद मैं समझ जाता कि वो इतना गुरूर में क्यों रहता है। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आई छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मैंने कभी भी स्कूल की प्रार्थना में हिस्सेदारी नहीं ली। हकीकत में मुझे 7 बजे की चाय और उसके साथ सिगरेट पीने की आदत थी। वहीं पर मुलाकात हुई थी इससे। एक बार माचिस मांगी थी, उसने मेरे बालों की तारीफ की थी। उस वक्त मेरी जबान और बाल बहुत लंबे थे। बाल तो अच्छे थे लेकिन जबान बहुत बदतमीज थी। अगर किसी प्राइवेट और डिसिप्लिन वाले स्कूल में होता तो शायद मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता या फिर स्कूल के अंदर ही नाई को बुला के मेरे बाल काट दिए जाते। लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। उस शख्स से मेरी मुलाकात कुछ पलों की थी, लेकिन जिंदगी भर याद रहे ऐसी यादगार थी। होते हैं ना आपकी जिंदगी में कुछ रिश्ते बेवजह होते हैं लेकिन बहुत खास होते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं और जिंदगी भर कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर याद आते रहते हैं। हादसे हो या रिश्ते, याद आते रहते हैं। अच्छे और बेहतरीन होने चाहिए तो याद आते रहते हैं। उससे ना दोस्ती का रिश्ता था ना भाई का, सिर्फ एक चाय का रिश्ता था। एक बार देखा था मैंने उसे बहुत बेचैन, जब सड़क के दूसरे किनारे पर एक लड़की एक छोटे से बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। उस दिन मैंने उसे पहली बार बहुत बेचैन देखा था। उस दिन उसने पहली बार जलती हुई सिगरेट को अपने हाथ से गिरा दिया था और चाय को एक घूंट में पीकर चला गया था। उस दिन सिगरेट की और उसकी हालत सेम थी। सिगरेट बुझने के लिए जली थी और वो तड़पने के लिए रोज वहां पर आ जाया करता था। वो शायद रोज उस लड़की को वहां पर देखा करता था और रोज तड़पता हुआ वापस अपने वहां चला जाता था जहां से वो आता था। जब कहानी के टुकड़ों को जोड़ा गया तो एक नई कहानी सामने आई 5 साल पहले की। एक प्रेम कहानी। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से लेकिन अदर कास्ट के थे। जब शादी की बात आई तो लड़की ने यह बात अपने बाप को बताई और बाप ने इमोशनल होकर यह कह दिया, अगर तूने उससे शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। लड़की डर गई। लड़की ने यह बात लड़के को बताई। लड़के ने इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लिया और यह कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और मैं बाद में सब ठीक कर दूंगा। सब। लड़की को लगा इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाप के जीने से या मरने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़का कहता रहा, वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, मत मानना। एक बार शादी हो गई सब ठीक हो जाएगा और कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये बात सुन के लड़की को लगा कि शायद ये लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है और वो उसे छोड़कर शादी करके किसी और शहर में आ गई। एंड ऑफ द मॉरल, क्या एक लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी को तबाह करना सही है क्या? क्या सही वक्त पर अगर गलत फैसला हो जाए तो उसी फैसले को तकदीर मानकर जिंदगी गुजारना सही है क्या? क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं थी क्या? या दुनिया में कोई प्यार करने वाला नहीं था? तड़पते रहना और सांसें लेना, क्या यही मकसद था क्या उसकी जिंदगी का? महीनों बीत जाने के बाद वो लड़का उस लड़की के बाप से मिलने गया और कहा, अगर मैंने उस दिन शादी कर ली होती तो आप नहीं मरते ना? तो लड़की के बाप ने कहा, नहीं मैं मर जाता। लड़के ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं मरते अंकल। लेकिन लड़की के बाप ने कहा, हाँ मैं मर जाता क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई थी, शायद मैं अपने आप को गोली मार लेता या फिर शायद बीच में आ गया था। इस शायद ने बहुत सारी उलझनों को सुलझा दिया था और लड़के ने यह कहकर वहां से अलविदा ले लिया कि अंकल आपने अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया होगा लेकिन मैंने आपको बदले में आपकी अपनी जिंदगी दी है, तो ख्याल रखना इसका। और वो लड़का ये कहकर उस शहर को छोड़ के इस लड़की के शहर में आ गया। ना बाप की जान गई, ना लड़की की जिंदगी तबाह हुई। ये बना अकेलेपन का मुसाफिर।
जब शुरुआत में मैं लिखने लगा तो इस हादसे का जिक्र मेरी लाइनों के अंदर जरूर आया था कि तू भी भीगेगी उस वक्त तेरे शहर में जब ये दिल रोएगा। तेरे शहर के किनारे जहां सिर्फ किनारे हैं वहां कोई अपना प्यारा सा आशियाना बनाकर तन्हा सोएगा। कारवां गुजरेगा एक दिन लोगों का वहां से और पूछेंगे लोग एक दूसरे से कि कौन है ये दीवाना। उस दिन शायद वक्त भी बोलेगा कि ये बंजारा एक आवारा ढूंढ रहा है किसी अपने को शहर में मारा मारा, घूमता है दिन रात बेचारा किसी अपने के लिए। इस तरह की ये लाइनें उस वक्त शुरुआत की थी तो लिखी थी। मैंने कहा ना कुछ हादसे ऐसे होते हैं अगर बेहतरीन होते हैं तो जिंदगी भर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर याद आते रहते हैं। फिर एक बार वो ऐसा नजर आया कि उसके बाद में कभी वो नजर ना आया। 5 साल बीत गए लेकिन अब वो कभी कभी नजर आता है मुझे। पता है कब? जब मैं आईने में देखता हूं तब। दिल उनके टूटते हैं जो आशिक होते हैं। मैं आवारा था जब तक वो मेरे पास थी, मेरा दिल और उसका दिल हमारा था। जब वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने दिल भी उसे दे दिया। गिफ्ट समझ के नहीं दिया, खैरात समझ के दे दिया। ऐसी खैरात अगर पूरी दुनिया उसकी विरासत हो तो वो विरासत भी उसे छोटी लगे। नासूरों में छुप गए छोटे मोटे घाव, दर्द ने इतना तड़पाया कि सुकून भूल गया हूँ। शायद मैं वो मुसाफिर बना जो मंजिल को पीछे भूल आया हूँ। तकलीफें क्या होती है भूल गया हूँ, हर ख्वाहिश का गला काट आया हूँ। एक सुबह तो ऐसी हो जो सुबह की तरह लगे। इस ख्याल में कितनी रातों को मैं जुगनुओं में बांट आया हूँ। फरेब क्या होता है मैं नहीं जानता, पीठ के जख्मों का हिसाब मैं उधार छोड़ आया हूँ।